आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने लगी हूँ और ये क्या है कि पाकिस्तान में पीसीओएस जो है वो फैलने वाला सबसे ज़्यादा ख़वातीन का इशू नंबर 1 हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ ये द पीसीओएस न्यूट्रिशनिस्ट का एक फ़ोरम है और उस फ़ोरम का कराची में इनेकाद हुआ है और काफ़ी बड़े-बड़े जो हैं वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट आए हैं और उन उस सारा जो सारी उसकी जो स्टडी है, जो टेबल है, उसके मैं आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बताने लगी हूँ। क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में इस बात के ऊपर ये डिस्कशन की गई कि क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में इसकी जो तेज़ी है उसमें सॉरी जो इसका इज़ाफ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। मैं आपको बताती हूँ 2020 में इसका जो रेशियो था वो 52% था, जो कि वैसे ही आम दुनिया से ज़्यादा है। और इसके बाद नेक्स्ट ईयर 2021 में इसका जो रेशियो है वो 54% पे चला गया और आप देखें कि अभी ये साल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब जो इसका रेशियो है वो 61.5 है, जो कि इंतहाई हद तक होशरुबा है। और जबकि अभी भी इंडिया और सारे इलाके, सारी दुनिया में जो इसकी जो ख़ास तौर पे जो व्हाइट लोग हैं, उनमें इसकी जो परसेंटेज है वो 20 से 22% है। अब आप अंदाज़ा कर लें कहाँ 61.5% है और कहाँ 20% है। तो और दूसरी जो खौफ़नाक बात है वो ये है कि ये जो ज़्यादा डैमेज आ रहा है, ये जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? ये 21 ईयर से लेके 25 ईयर तक की लड़कियों में जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके ऊपर स्टडी ये देखी गई कि क्या बात है, क्यों इतनी तेज़ी से जो है ये पाकिस्तान में फैल रहा है? तो ये सारे इसकी जो है वो पॉइंट्स हैं। इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि ऐसी लड़कियों की जो लाइफ है उसमें फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है और वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ और इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हैं और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो उनकी लाइफ में बिल्कुल ज़ीरो है। सेकंड जो रीज़न है वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा पोल्ट्री का इस्तेमाल है। वेजिटेबल्स जो है वो उनकी लाइफ में ना होने के बराबर हैं, सब्जियाँ वो बिल्कुल नहीं खाती और जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा खाती हैं। फिर जो चौथी बात है वो क्या है कि वो बहुत देर तक रात को जागती हैं। लेट नाइट स्लीप की वजह से बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो इनके डैमेज हो रहे हैं। बहुत सारे जो सेल हैं वो मर रहे हैं, नए सेल प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। और जो चौथी और इंतहाई खौफनाक वजह है वो क्या है? वो प्लास्टिक का इस्तेमाल है। देखिए कि ये जो प्लास्टिक है, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है बीपीए। ये जो कंपाउंड है, ये डैमेज कर रहा है, ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ये बहुत बुरे तरीके से जो है हार्मोन्स को खराब कर रहा है। ये सारी चीज़ें मिलके क्या पैदा करती हैं? इंसुलिन रेज़िस्टेंस पैदा करती हैं अर्ली एज में बहुत जल्दी और इंसुलिन रेज़िस्टेंस की वजह से फिर क्या बनता है? पीसीओएस बनता है। अब आप ये देखें कि ये सारी की सारी चीज़ें मिलके पीसीओएस तक लेकर जा रही हैं उन लड़कियों को जो कि 21 साल की और 25 साल की हैं। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि जो बीपीए है, जो प्लास्टिक के अंदर है वो और पीसीओएस इन दोनों का आपस में लिंक क्या है, इसके ऊपर बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप ये देखें कि जो पीसीओएस है वो कितनी तेज़ी से फैल रहा है और कितनी यंग एज में फैल रहा है। इसमें मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो प्लास्टिक है ना बेसिकली ये कहाँ-कहाँ है आप खुद देखें, चिप्स खाते हैं उसमें है, टॉफ़ीज़ खाते हैं उसमें है, जूस पीते हैं उसमें है, रोटी लेकर आते हैं गरम तो वो शॉपर में है, खाना लेके आते हैं गरम तो वो शॉपर में है। हर चीज़ जिसको आप हाथ लगा लें, वो आपके पास प्लास्टिक में आ रही है। तो ये जो प्लास्टिक है ये किस तरह से पीसीओएस को फैला रहा है, मैं आपको इसका थोड़ा-सा लिंक बताती हूँ। बेसिकली ये जो बीपीए है, ये हमारी ओवरीज़ को स्टिमुलेट करता है, उसको तहरीक देता है, उसे मैसेज देता है, उसे पैगाम देता है, क्या करो कि बहुत ज़्यादा एंड्रोजन प्रोड्यूस करो। अब ये जो एंड्रोजन है, जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, बेसिकली होता क्या है कि हमारी ओवरीज़ के अंदर एक सेल होता है थीका सेल्स, ये सेल जो है ये इस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो एंड्रोजन को प्रोड्यूस करें और जो बीपीए है ये डायरेक्ट इन सेल को इंडिकेट कर रहा होता है कि आपने जो है वो मेल हार्मोन प्रोड्यूस करना है, एंड्रोजन जो है ये ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा अपना एस्ट्रोजन है
उसका लेवल बिगड़ जाता है, और ये जैसे ये लेवल ऊपर नीचे होते हैं तो इसकी वजह से पीसीओएस जो है ये ख्वातीन को हो जाता है। बल्कि अब तो मैं लड़कियों की बात करूंगी, क्योंकि ये जो हम एज देख रहे हैं ये 21 से 25 ईयर है। अच्छा, फिर दूसरा क्या होता है कि बीपीए की वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशंस बनना शुरू हो जाती हैं, और ये जो इन्फ्लेमेशंस हैं ये भी क्या करती हैं कि जो मेल हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, और ये जो इन्फ्लेमेशंस हैं ये भी क्या करती हैं आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं आपकी बॉडी को। इसके बाद क्या है कि ये ओवरलोड हो जाता है लिवर के ऊपर, यानी जो लिवर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, बहुत जहरीला ये मादा है, इसको निकालने की कोशिश करता है, और जो है लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, ओवरलोड हो जाता है। अच्छा, फिर क्या है एसएचबीजी, ये एक सेक्स हार्मोन का नाम है, इसका नाम है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबियन। ये जो बाइंडिंग ग्लू है आप यूं कह लें इसको, ये क्या करता है मैं आपको बता रही हूँ, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा ये साइंस के जो मेल हार्मोन्स होते हैं ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन्स हैं, एंड्रोजन्स हैं, इनको क्या करता है कि ये जो सेक्स हार्मोन है ये उनको बाइंड करता है, कैद करके रखता है। अब क्या है कि जब हम बीपीए खाते हैं, यानी हम प्लास्टिक लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के अंदर मौजूद चीज़ें हर वक्त खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बीपीए है वो भी खुद को एसएचबीजी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर ये बॉडी में ना हो तो क्या होता है कि ये बाइंड नहीं करेगा, और जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं ये फ्री हमारी पूरी बॉडी में घूमेंगे, जो कि हमारी पूरी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, उसके अंदर एक खतरनाक या तबाही फैला सकते हैं। अब होता क्या है कि ये जो बीपीए है ये खुद को ये शो करवाता है, और क्या करता है कि उन रिसेप्टर्स के यूँ जाके बैठ जाता है, और उनको खुली आज़ादी दे देता है, उनको फ्री हैंड दे देता है, और वो पूरी बॉडी में जो मेल हार्मोन्स हैं वो यूँ कह लें कि आज़ाद हो जाते हैं, वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। यानी जो काम एसएचबीजी ने करना था, इनके रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ये नहीं आ पाते, और इसकी जगह ये काम बीपीए कर रहा होता है। लेकिन चूंकि बीपीए जो है ये 2 नंबर चीज़ है, ये इसका तो ये काम ही नहीं है कि ये उनको बाइंड करे या उनको रोके। तो क्या होता है कि इसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और बुरी तरह से तबाही फैलाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो इसलिए आप ये देखें कि ये जो प्लास्टिक है इसको अपनी ज़िंदगियों से निकालें, जहाँ तक आप जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं इसको कम करें। ग्लास ज़्यादा इस्तेमाल करें, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, मेटल इस्तेमाल करें, ये जो स्टील के बर्तन आते हैं, सिरामिक्स आते हैं, इनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे जब आपने गरम-गरम खाना प्लेटों में निकालें तो प्लीज़ प्लास्टिक की प्लेटें जो हैं वो उठा के घर से बाहर फेंक दें। अगर आपने माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म करना है तो खुदा का नाम लें, इन प्लेटों को बाहर फेंक दें। शीशे के बर्तन इस्तेमाल करें, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। ये जो सारी रिसर्च आ रही है ये बहुत ज़्यादा आंखें खोल देने वाली और बहुत ही खतरनाक रिसर्च है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप पूरी की पूरी खुद पढ़ें और देखें कि कितने बड़े-बड़े लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, और ये जो पॉइंट्स हैं और किस तरह से जो है ये हमारी यंग नस्ल को जो है ये पीसीओएस का शिकार बना रहे हैं। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।